रावलपिंडी में सियासी पारा आसमान को छूने लगा। हुक्मरानों के एहतसाब के लिए तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में पावर शो। पीटीआई की एहतसाब रैली रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लिए निकली तो रंग जम गया। इमरान खान का कंटेनर पुल से टकराते बाल बाल बचा। रहनुमाओं ने झुककर जान बचाई। रैली इस्लामाबाद की तरफ रवां धवां। इमरान खान का एहतसाब रैली से जगह जगह खिताब। वजीर आजम को साफ पैगाम दे दिया। कहते हैं मियां साहब हमें लाहौर पहुंचने से रोक लें, अगर पहुंच गए तो आपको जद्दा जाने का टाइम नहीं मिलेगा। एहतसाब की तहरीक अब रुकने वाली नहीं। पनामा लीक्स पर हुकूमत ने इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। हादसा या शरारत? सियासी आग भड़कने से पहले ही पीटीआई के ट्रक ने आग पकड़ ली। तर्जुमान नईमुल हक को भड़कते शोलों से साजिश की बू आने लगी, लेकिन डीजे भट्ट कहते हैं साउंड सिस्टम में आग जनरेटर हीट अप होने से लगी। उधर पीटीआई रैली में इमरान खान के हमशक्ल ने मेला लूटा तो एक खिलाड़ी मुनफरिद जीप से पार्टी से मोहब्बत का इजहार करता रहा। और जो कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, चल ही नहीं रही तहरीक। वो रोज बैठते हैं, अब क्या करें भाई, लोग साथ नहीं दे रहे। इमरान खान कंटेनर पर चढ़े तो नवाज शरीफ कंटेनर पर चढ़ दौड़े। शोरकोट मोटरवे का इफ्तिताह करते हुए धरने वालों को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं कंटेनर पर चढ़कर संजीदा सियासत नहीं होती। सियासत T20 या 5 रोजा मैच नहीं, इबादत है। मुखालफिन के मुंह में जो आता है बोलकर चले जाते हैं। अवाम ने गंदी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मैं 2 जुमले बोल देता हूँ, उसको 2 रातें नींद नहीं आती। अब कोई बेवकूफ, कोई जाहिल ही होगा जो चौधरी निसार के पास सिफारिश लेके जाएगा। पीपल्स पार्टी के हलकों में निसार के वार आज भी शिद्दत से महसूस किए गए। एतजाज अहसन ने खूब दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं चौधरी निसार बताएं, डॉक्टर आसिम और अयान की सिफारिश किसने की? एलपीजी का कोटा लिया तो आप बाइख्तियार हैं, मनसूख कर दें। पनामा लीक्स पर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक जरूर चलेगी। जश्न आजादी की चांद रात पर सरजमीन पाकिस्तान पर चांद सितारों की बहार आ गई। घर घर सब्ज हिलाली परचम, चांद से बच्चों की चेहरों पर परचम, गाड़ियों पर परचम, सीने पर परचम और तो और लिबास भी परचम। लाहौर में सब्ज कपड़ों की मांग में इजाफा। बड़े बड़े परचम के साथ रैलियां। बड़े शहरों में सुबह 6 से 2 बजे तक मोबाइल फोन बंद रहेंगे। गुत्थी सुलझ गई। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी सामिया शाहिद ने खुदकुशी नहीं की बल्कि कत्ल किया गया। कातिल भी कोई नहीं, साबिक शौहर चौधरी शकील निकला। मुलजिम ने एतराफ कर लिया। कहता सामिया को पहले नशा आवर गोलियां दी, फिर दुपट्टे से गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम 4 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल। पेशावर में नौमौलूद बच्चों को अगवा करने वाली एक और मुलजिमा शिकंजे में आ गई। 8 रुकनी गिरोह में शामिल अमीन और उसकी बीवी किरण 1 साल तक अफगानिस्तान में भी घिनौना धंधा करते रहे। मुलजिम बच्चों के अगवा और खरीदो फरोख्त के लिए कॉरिडोर इस्तेमाल करते। बच्ची के लिए गुड़िया और बच्चे के लिए गुड्डे का लफ्ज बोला जाता। कई मुलजिम रूपोश, पुलिस का एक्शन। कोशिशें रंग ले आई। अफगान सूबे लोगर में क्रैश लैंडिंग करने वाले हेलीकॉप्टर का अमला इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गया। रूसी पायलट भी शामिल। अफगान तालिबान ने यरगमाल अमले को पहले कबायली मुशीरान के हवाले किया, फिर कबायली मुशीरान के जरिए पाकिस्तान लाया गया।
बड़ों की लड़ाई में बच्चों का नुकसान। एंटी करप्शन ने इंटर बोर्ड कराची में लगी नंबरों की लूट सेल पकड़ी तो बोर्ड इंतजामिया भी टार्जन बन गई। मामला थाने पहुंचने के बाद दो महकमों की लड़ाई ने तलबा और तालबात का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। 50,000 तलबा के नताइज में ताखीर होने लगी। रिजल्ट कब आएगा, वालिदैन भी परेशान। मेडिकल यूनिवर्सिटियों में दाखिले की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई। अपना घर कैसे बनाएं? एक्सपो सेंटर कराची में तामीरात से मुताल्लिक नुमाइश के दूसरे दिन शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डीजी रेंजर, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह समेत कई अहम शख्सियात ने भी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नुमाइश का दौरा किया। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। रावलपिंडी में सियासी महाज गर्म हो गया। तहरीक इंसाफ ने मोर्चा संभाल लिया है और तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली रावलपिंडी से इस्लामाबाद रवां दवा है। रैली इस्लामाबाद में फैसल एवेन्यू जाकर खत्म होगी। सियासी महाज गर्म, तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। मनाजिर में आप देख सकते हैं इमरान खान का कंटेनर इस वक्त वारिस्तान स्टॉप पहुंच गया है। आपको बताएं इमरान खान का कंटेनर मुरेड चौक के करीब हादसे से बाल बाल बचा। सियासी पारा हाई, एहतसाब का काफिला चल पड़ा। रैली इस्लामाबाद के फैसल एवेन्यू पर जाकर खत्म होगी। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की रैली में खिलाड़ी पुरजोश हैं। सियासी महाज गर्म, तहरीक इंसाफ ने मोर्चा संभाल लिया है। कंटेनर पुल के साथ टकराने से बाल बाल बच गया। तहरीक इंसाफ की रैली रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और मनाजिर आप देख सकते हैं। इमरान खान का कंटेनर जब मरीड चौक के करीब पहुंचा तो हादसे से बाल बाल बचा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के एहतसाब के लिए फिर सड़कों पर निकल आई। रावलपिंडी से निकाली गई एहतसाब रैली इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और कारकुनों का जोशो खरोश हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली का आगाज रावलपिंडी के मुरीड चौक से हुआ। लियाकत बाग के बाहर खिताब के बाद इमरान खान का कंटेनर चला तो एक हादसा होते होते रह गया। इमरान खान और पार्टी के दूसरे रहनुमा कमेटी चौक के करीब थे कि रास्ते में पुल आ गया। ड्राइवर को शायद कंटेनर की बुलंदी का अंदाजा न था, इसलिए वो बगैर रुके ट्रक चलाता रहा और ऊपर मौजूद पार्टी क़यादत को बैठकर जान बचाना पड़ी। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी जेहलम और चकवाल से काफिलों की क़यादत करते हुए कचहरी चौक पहुंचे और रैली का हिस्सा बने। जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर पिशावर, अटक, टेक्सला और मुल्हिका इलाकों से काफिला लेकर मरीड चौक पहुंचे। तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली मरी रोड से होती हुई फैजाबाद से इस्लामाबाद दाखिल हो गई। पीटीआई के रहनुमा इमरान खान आखिरी खिताब फैसल एवेन्यू पर करेंगे। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। रैली का सफर अभी जारी है। इसी एहतसाब रैली से खिताब में इमरान खान ने वजीर आजम को इंदिया दिया है कि वजीर आजम हमारे लाहौर पहुंचने से पहले जो करना है कर लें। उनका कहना था कि हम लाहौर पहुंच गए तो उनके पास जद्दा जाने का वक्त भी नहीं बचेगा। तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली ने रावलपिंडी का सियासी माहौल गरमा दिया। खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए कप्तान के जोरदार खिताब भी वक्फे वक्फे से जारी हैं। मरी रोड पर लियाकत बाग के मुकाम पर कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने वजीर आजम को धमकी लगा दी। अगर लाहौर पहुंचने से पहले जो भी करना कर दे, क्योंकि जब हम लाहौर पहुंच गए तो फिर आपके पास गुंजाइश नहीं होगी। अपने आप को पेश करो इदारों के सामने एहतसाब के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका ये वक्त निकल जाएगा, फिर आवाम फैसला करेगी, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। हो सकता है आपके पास जद्दे जाने का भी टाइम ना हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नैब और एफबीआर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नैब से मैं पूछता हूं, आपको शर्म नहीं आती छोटे चोरों को पकड़ के? बड़े बड़े डाकू को आपको जरूरत नहीं, उनकी तो
मुनसरफ कर रहे हैं, जो एक मुजरिम की हिफाजत कर रहे हैं, जो उसके टैक्स के केसेस को ठीक कर रहे हैं, कागजात ठीक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली इस्लामाबाद पहुंचकर खत्म होगी, जहां फैसल एवेन्यू पर इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। जी हाँ, इमरान ने जगह जगह रुक कर खिताब किया। इमरान खान की ये रैली इस वक्त कहां पहुंची है, बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल चौधरी से। जी हाँ सुहेल, अपडेट कीजिएगा, रैली किन किन मकामात से गुजरकर इस्लामाबाद दाखिल होगी? जी, ये रैली लियाकत बाग से शुरू हुई थी, उसके बाद कमेटी चौक में इमरान खान ने खिताब किया। इसके बाद अभी ये रैली नाज सैना और सिविल हॉस्पिटल के दरमियान में यहाँ पर मौजूद है, और इसके बाद ये रैली जाएगी चांदनी चौक के बाद 6 रोड और उसके बाद सैदाबाद जाएगी। सैदाबाद से ये रैली होती हुई 0 पॉइंट पहुँचेगी और पॉइंट से फैसल एवेन्यू पर अपना जो इख्तितामी स्पॉट है फैसल चौक, उस पर पहुँचेगी। इमरान खान पुरतपाक अंदाज से अपने इस्तकबाल का वालहाना जवाब दे रहे हैं, और जगह जगह उनके लिए उनके जो कारकुन हैं वो झंडे लेकर, पार्टी जो परचम हैं वो लेकर खड़े हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में भी कुछ लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। कुछ लोग जो शहरी हैं वो वैसे इस रैली को देखने के लिए भी अतराफ में खड़े हैं। मरी रोड पे भारी तादाद पुलिस की भी डिप्लॉय की गई है सिक्योरिटी के लिए। जी अच्छा सुहेल, ये बताइएगा कि मंजिल तक पहुंचने में कितना टाइम अभी और लगेगा? जी, आज अगर कंपैरिजन किया जाए केपीके वाली रैली का और आज की रैली का, तो कंपैरेटिवली इस रैली की स्पीड बेहतर है, और तो यही की जा रही है कि ये रैली 12 बजे तक फैसल एवेन्यू के ऊपर पहुंचेगी। अपना जो इख्तितामी पॉइंट फैसल चौक है, और वहां पर जब 12 बज जाएंगे तो उसके बाद इमरान खान रैली के शुरा से, और जो लोग पंडाल के अंदर मौजूद होंगे, जो खवातीन जिनके लिए इस दफ़ा अलग से इनक्लोजर बनाया गया है फैसल चौक के अंदर, और 2 बफर जोन रखे गए हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, तो वहाँ पर अपने शुरा से खिताब करेंगे। जी ठीक है सुहेल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के जलसों और रैलियों में कारकुनों का लहू गरमाने वाले डीजे बट का साउंड सिस्टम एहतसाब रैली के आगाज से पहले जल गया। डीजे बट का कहना है कि एक ट्रक में मौजूद स्पीकर जले हैं, ताहम बाकी सिस्टम काम कर रहा है। नईम असगर तफसीलात बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जलसों में म्यूजिक का तड़का लगाने वाले डीजे बट का साउंड सिस्टम आग की लपेट में आ गया। हुआ कुछ यूं कि रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली मंजिल की तरफ चलने को तैयार थी। इस दौरान अचानक एक ट्रक में लोड साउंड सिस्टम से पहले धुआं निकला और फिर देखते ही देखते पूरे ट्रक ने आग पकड़ ली। इस हंगामी सूरत हाल ने रैली में खलबली मचा दी। वाकई की इत्तला पर फायर फाइटर्स पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। जनरेटर में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हीटअप हुआ और आग लगी, और वो आग काबू में ना आई, और उसकी वजह से पूरा जो ट्रक था वो झुलस गया। दूसरी तरफ डीजे बट का कहना है ट्रक में मौजूद स्पीकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इस नुकसान के बावजूद सिस्टम अभी काम कर रहा है। फैसल एवेन्यू पर लगाए गए कंटेनर पर साउंड सिस्टम का अलग से इंतजाम है जो मुकम्मल फंक्शनल है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में पीटीआई की एहतसाब रैली के दौरान इमरान खान का एक और हम शक्ल सामने आ गया। रैली के शुरका ने इमरान खान से मुशाबियत रखने वाले शख्स के साथ खूब सेल्फियां बनवाई। जी हाँ, रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले नसीरुद्दीन इमरान खान से खासी मुशाबियत रखते हैं। लियाकत चौक में नमूदार हुए तो रैली के शुरका हैरान रह गए। कारकुन इमरान खान के हम शक्ल शख्स के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। नसीरुद्दीन ने एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनकी शक्ल ही नहीं बल्कि ख्यालात भी इमरान खान जैसे हैं। तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली रवां दवां है। रैली फैसल एवेन्यू पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी, जहां इमरान खान खिताब करेंगे। और इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। फैसल एवेन्यू पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नईम असगर। नईम असगर, बताइएगा, फैसल एवेन्यू ये काफिला पहुंचने वाला है, तैयारियां वहां पूरी हैं?
जी बिल्कुल, रावलपिंडी से जो काफिला शुरू हुआ था पीटीआई का वो अभी रास्ते में ही है और यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं फैसल चौक में, फैसल एवेन्यू पे। यहाँ पर अब से यहाँ से चंद ही कदम के फासले पर फैसल मस्जिद है। यहाँ पर यह स्टेज सजाया गया है और यहाँ पर अभी तो आवाम बहुत कम है। पीटीआई के लोग जो पहले जोक यहाँ पर आते थे, बहुत बड़ा रश होता था। यहाँ पर आज उस तरह का रश अभी तक तो नहीं नजर आ रहा और पीटीआई की जो क़यादत है यहाँ पर मौजूद है उसका यही कहना है कि चूंकि लोग रैली के साथ आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर रश कम है। आपको यहाँ पर खवातीन का एंक्लोजर बना हुआ है, वहाँ पर तकरीबन 400 से 500 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, बल्कि 400 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई हैं। वहाँ पर भी सिर्फ चंद खवातीन मौजूद हैं। अवाम जो है, मनचले जो है, लोग जो हैं वो भी बहुत कम हैं। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा कंटेनर के चारों तरफ जो पुलिस और दीगर इदारे उनकी भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सिक्योरिटी अफसरान यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा बीडी भी की गई है। और जी ठीक है नईम असगर, आप हमें अपडेट करें कि फैसल एवेन्यू पर तैयारियां मुकम्मल हैं, लोग मौजूद हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अपडेट करने के लिए आपका बहुत। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि रावलपिंडी के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि वो जलसा करके रहेंगे। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो हुकूमत जो करप्शन की दलदल में मुलव्वस है, वो हुकूमत जिसके जिम्मे 14 नाहक खून और 100 आदमियों के जख्मी करने का इल्जाम है, लेकिन रावलपिंडी के हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम हर कीमत पर आज का इंशाअल्लाह ताला ये जलसा करेंगे। अब आपको ये बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन में अनबन होती रहती है, लेकिन इस बार तो वजीर आजम खुद भी लफ्जी जंग में कूद पड़े हैं। नवाज शरीफ शोरकोट में खिताब करते हुए अपने मुखालफिन पर खूब गरजे और बरसे और कहा कि मुखालफिन के मुंह में जो आता है बोलकर चले जाते हैं। अवाम ने गंदी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। हमारे मंसूबे दुश्मन को एक आंख नहीं भाते। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो मोटरवेज का और हाईवेज का हमने बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने शोरकोट M4 खानीवाल सेक्शन के संगे बुनियाद के मौके पर खिताब करते हुए एक मरतबा फिर इमरान खान पर तंज के तीर बरसाए और धरना सियासत पर तनकीद की। कहते हैं कंटेनर पर चढ़कर संजीदा सियासत नहीं होती, अवाम उनकी सियासत और हमारी सियासत का मुआजना करें। जो मुंह में आता बोलते जाते हैं और इसीलिए आज उनकी पोजीशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डाउन है। और जो कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, चल ही नहीं रही तहरीक। वो रोज बैठते हैं, अब क्या करें भाई, लोग साथ नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म ने कप्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि सियासत हमारे लिए कोई खेल नहीं, ये एक दिन का या 5 दिन का कोई तमाशा नहीं है, कोई तफरीह नहीं है, एक दिन का कोई वनडे नहीं है ये, या कोई 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं है कि जो शोहरत के लिए तमाशाइयों में हिजान पैदा करता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि तवानाई मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मुल्क भर में सड़कों और मोटरवे के जाल बिछा रहे हैं। हम इंशाल्लाह 2018 तक इस मुल्क को लोड शेडिंग से पाक कर देंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि अवाम बाशऊर हो चुके हैं, वो एहतजाज की सियासत नहीं तरक्की का साथ देंगे। झोंक दिया। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद के इमरान खान से 5 सवाल। कहते हैं हर जश्न आज़ादी पर इमरान खान एहतजाज करके किस दुश्मन को मजाक उड़ाने का मौका देते हैं। मीडिया को जारी बयान में परवेज रशीद ने पूछा है कि यौम आज़ादी पर कौम सब्ज हिलाली परचम लहराती है, इमरान ब्लैक परचम क्यों लहराते हैं। ये भी सवाल किया गया कि कौमी वाहदत के दिन इमरान कौम को तकसीम करने की कोशिश क्यों करते हैं। परवेज रशीद ने चेयरमैन PTI से ये इस्तफसार भी किया, क्या ये सच नहीं कि इमरान खान चैरिटी की रकम जाती अकाउंट में रखने की बरतानिया में तहकीकात हो रही हैं। परवेज रशीद ने आखिर में यह भी कहा कि मुझे यकीन है झूठ के रास्ते पर गामजन इमरान खान सवालों का जवाब सच्चाई से कभी नहीं देंगे।
एक तरफ इमरान खान और वजीर आजम आमने सामने हैं तो दूसरी तरफ वजीर दाखिला चौधरी निसार के डॉक्टर आसिम और मॉडल अयान की रिहाई के मुतालिक इंकशाफात ने सियासी हलचल मचा दी है। पीपल्स पार्टी कभी गुस्से में दिखाई देती है और कभी सफाइयां पेश करती नजर आती है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी वजीर आजम से चौधरी निसार के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा कि यार कोई मीटर रीडर था वो इस मकाम तक किस तरह पहुंचा। यार मैं मिनिस्टर था, मुझे पता है कि एक एलपीजी का कोटा जितने टन वो मुझे पता है, वो बेनजीर भुट्टो साहब से लेके किसके नाम किया गया और फिर उसे रेगुलराइज किस तरह किया गया। जब से वजीर दाखिला ने इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम और अयान अली को छुड़ाने के लिए हुकूमत से डील करना चाहती थी और इनकार पर मुखालफत कर रही है, तब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हुकूमत पर जवाबन हमले कर रहे हैं। वो तो नाकाम तरीन इंटीरियर मिनिस्टर है, ये टांके की सरकार है। एतजाज एहसन पर भी चौधरी निसार ने एलपीजी कोटा लेने का इल्जाम लगाया था, जो आज मीडिया के कैमरों के सामने आए और सख्त अल्फाज में वजीर दाखिला को कहा कि कोई कोटा है तो उसे कैंसिल कर दें। बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से डॉक्टर आसिम और अयान अली को छोड़ने वाले इल्जाम पर भी जवाब दिया। ये तो एक मुसद्दका हकीकत है कि चौधरी निसार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आंख नहीं भाती। अब कोई बेवकूफ, कोई जाहिल ही होगा जो चौधरी निसार के पास सिफारिश लेके जाएगा। एतजाज एहसन पनामा लीक्स और वजीर आजम के एहतसाब पर आए और बताया कि उनकी टीम एहतसाब का ज़ाब्ता-कार बनाना ही नहीं चाहती, लिहाजा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी। पनामा लीक्स में इनकी चोरी पकड़ी गई है, पनामा लीक से ये भाग नहीं सकेंगे। इनके गले में घंटी की तरह पनामा लीक्स बंधी रहेगी। वजीर दाखिला की पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये लफ्जी जंग अब शुरू हो गई है, जो एक बार फिर से वजीर आजम के खानदान के पनामा लीक्स के मामले को गर्म करती दिखाई दे रही है। बुलेटिन में कुछ देर बाद आपको बताएंगे। हाँ, जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान मुबारक। जश्न आज़ादी की चांद रात अहम खबर दें आपको। जश्न आज़ादी के दिन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और क्वेटा में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। मोबाइल सर्विस कल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुअत्तल रहेगी। मुल्तान, पिशावर और मुजफ्फराबाद में भी मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट डेटा सर्विस भी बंद रहेगी। अहम खबर, जश्न आज़ादी के दिन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और क्वेटा में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी और ये मोबाइल सर्विस कल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुअत्तल रहेगी। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आई हुई है। घरों, बुलंदो बाला इमारतों को सब्ज और सफेद रंग की रोशनियों से सजाया गया। जी हाँ, जिंदा दिलाने लाहौर मुल्क का 70वां यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी की तफसीलात बताएंगे आसिफ महमूद। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में हर शख्स अपने अपने तरीके से आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ है। शहरों और बाज़ारों पर लगे स्टॉल पर सब्ज़ हलाली परचमों, झंडियों, बैचेस और कौमी परचम वाले लिबास खरीदने वालों का रश है। सब यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। कपड़े बनाए हैं, ग्रीन और वाइट, और फ्लैग लगाए हैं। मैंने ये कैप ली है और चूड़ियाँ वगैरह ली हैं और कपड़े लिए हैं जश्न आज़ादी के लिए। यौम आज़ादी पर वाघा बॉर्डर और गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम उतारे जाने की तकरीब में शिरकत के ख्वाहिशमंदों को पास जारी हो चुके हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर काउंटर कायम करके शहरियों को पास जारी किए गए। पासिस का ये सिलसिला शुरू किया है, बहुत अच्छा है, हमारे लिए आसान है, ताकि हम यहाँ से पासिस लेके कल सुबह इंशाल्लाह परेड देखने जाएंगे। शहरियों की जानिब से घरों और इमारतों को भी नहायत खूबसूरती से सजाया गया है। आम इमारतों पर सब्ज़ और सफ़ेद रंगों की मसनूई रोशनियाँ खूब जगमग कर रही हैं। उधर ज़िला इंतज़ामिया ने भी यौम आज़ादी पर हल्ला गुल्ला और वन बिलिंग करने वालों को मुतनब्बे कर दिया है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। जश्न आज़ादी की महक गुजरांवाला के अखाड़ों में भी पहुंच गई। पहलवानों ने कौमी परचमों और झंडियों से
अखाड़े सजाकर आजादी दंगल शुरू कर दिया। तो ये मुगल से तफसीलात जानते हैं। आपने दफातर में आवेज़ा कायदे आज़म की तस्वीर देखी होंगी, लेकिन अब गुजरांवाला के अखाड़ों में भी बानी पाकिस्तान की तस्वीरें सजी नजर आएंगी, क्योंकि जश्न आज़ादी के हवाले से सजा है गुजरांवाला में आज़ादी दंगल। आज़ादी दंगल के लिए पहलवानों ने मुख्तलिफ अंदाज अपनाए। कोई बाजुओं पर और कोई सीने पर पेंट करा रहा है और किसी ने हाथों में कौमी परचम थामे हैं। शेरांवाला बाग का अखाड़ा तो सब्ज परचमों और झंडियों से हरा भरा हो गया। पहलवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, इस परचम के साए तले हम एक हैं कि फलक शिगाफ नारे लगाकर मुल्क से मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह से किया। जो शुहदा हैं हमारे, जिन्होंने कुर्बानियां दी पाकिस्तान बनने के लिए, जिन्होंने मेहनत की, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जश्न आज़ादी दंगल का आगाज रुस्तम पाको हिंद उमर पहलवान और सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान के दरमियान मुकाबले से हुआ। फिर 20 के करीब पहलवान अखाड़े में आए और अपने फन पहलवानी के गुर दिखाकर मुल्क को मैली आंख से देखने वालों को खबरदार किया। ये चांद सारा हमारे दिलों में बसता है और हम इस मुल्क के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए जहां पूरा मुल्क तैयारियों में मसरूफ है, वहीं पहलवान भी आज़ादी दंगल सजाकर वतन के लिए अकीदत व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पहलवानों ने वतन से इजहार मोहब्बत के लिए आज़ादी दंगल मुनक्कद करके ये साबित कर दिया है कि वतन के लिए उनकी मोहब्बत किसी से कम नहीं। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। माल रोड पर इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। माल रोड पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उमर याकूब। उमर, अपडेट कीजिएगा, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप माल रोड पर? जी बिल्कुल, तैयारियों की अगर बात की जाए तो तमाम तैयारियां यौम आज़ादी पर जश्न मनाने की मुकम्मल की जा चुकी हैं। आवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी बड़ी इमारतों को और वो खास मुकामात को जो तारीखी विरसा हैं उन्हें बड़ी खूबसूरती से सजाया गया, लाइटिंग की गई है और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीर अवेजा की हमारे कौमी हीरोज की, कायदे आज़म की, फातिमा जिन्ना की, ताकि वो नौजवान नस्ल जो अब सड़कों पर कुछ देर बाद यहाँ पर जश्न मना रहे होंगे, वो मन चले जो यहाँ पर नाच गाना कर रहे होंगे, वो देखें और इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद उस आज़ादी के चंद लम्हात को फील करें कि आखिर ये आज़ादी कैसे हासिल की थी। बड़े ज़बरदस्त इंतजाम हैं, लोग टोलियों की शक्लों में सड़कों पर आ रहे हैं और 12 बजने का इंतजार किया जा रहा है ताकि भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा सके। लोग मुख्तलिफ गाड़ियों पर अभी भी देख रहे हैं कि कौमी परचम लगे हुए, सब्ज परचम जो है उनके जो है उन्होंने पेंटिंग करवाई हुई है फेस पर, बच्चों ने हैट्स पहनी हुई है, ड्रेस पहने हुए हैं। बड़े जबरदस्त अंदाज में यौम आज़ादी का ये जश्न मनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की और पुलिस की तो खास तौर पर मंचलों की तो आज कोई खैर नहीं है। जो सड़कों पर वन व्हीलिंग करेंगे उनके लिए भी पुलिस ने यहाँ पर खास इंतजाम किए हुए। यहाँ पर जो लाठी बरदार फोर्स है वो सड़कों पर मौजूद है कि जो भी यहाँ पर वन व्हीलिंग करेगा उस पर डंडे बरसाने के लिए वो तैयार हैं, उनको ऑर्डर है। बिल्कुल जी, लाहौर जिंदा दिलाने शहर, जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। माल रोड पर आप मौजूद उमर याकूब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी पर कराची में इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लाहौर से हमें उमर याकूब अपडेट कर रहे थे। कराची से राहील सलमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राहील, बताइएगा कौन कौन सी अहम वो इमारतें हैं जिनको सजाया गया है? जी देखिए, कराची के शहरी हैं और ये यौम आज़ादी इसके शायान शान तरीके से मनाने की यहाँ पर भरपूर तैयारियां जारी हैं। शहर कराची की अगर हम बात करें तो इसको ऑलरेडी रोशनियों के शहर का खिताब हासिल है। तो शहरी जहाँ एक जानिब अपने घरों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब इमारतों को सजाने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त अगर हम बात करें IA चुन्नीगढ़ रोड, MA जिना रोड, सिविक सेंटर, गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन, गर्ज ये कि शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ पे इमारतों को ना सजाया गया हो। और इन इमारतों को एक बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है कि उन लाइटिंग को वो झंडे के कलर से करीब तरीन हो, इसलिए ज्यादातर इमारतों को व्हाइट और ग्रीन कलर की लाइटों से सजाया गया है, जबकि इसमें मजीद निखार के लिए दीगर कलर भी इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा शहरी जो है उनका ये कहना है कि किसी भी तौर वो अपनी तैयारियां जो है वो ऐसी रखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज की कोई कमी ना रह सके। राहील सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान मुबारक। खबरों का सिलसिला भी जारी है, अभी वक्त है ब्रेक का। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स।
हर जश्न आज़ादी पर इमरान खान एहतजाज करके किस दुश्मन को मजाक उड़ाने का मौका देते हैं? वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद का इमरान खान से सवाल। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं रावलपिंडी के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है, मगर जलसा करके रहेंगे।